बात करेंगे। क्या भाई साहब आपके क्षेत्र में तो एक किरण अहिरवार जी जो कांग्रेस की नेत्री हैं लगातार क्षेत्र में जा रही हैं, उनका दावा है कि इस बार हम विधानसभा चुनाव जीत के आएंगे भाई साहब। देखिए वो क्षेत्र में कब जा रही हैं अभी पता नहीं चला। जब वो लोकसभा चुनाव लड़ी तो लोकसभा चुनाव के टाइम पे कहाँ से आई वो ये तो पता नहीं, लेकिन लोग बाग ये बताते हैं कि भोपाल से आई वो। तो वहाँ जाके सम्मानीय डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी के विरोध में चुनाव लड़ी, भारतीय जनता पार्टी के विरोध में चुनाव लड़ी, और चुनाव लड़ने के बाद वहाँ पर लगभग 3-3.5 लाख वोटों से चुनाव हार के भी आई। और हारने के साथ साथ महत्वपूर्ण चीज़ ये रही कि इसके बाद वो खो गई, उनका कोई अता पता नहीं चला कि वो कहाँ हैं। मैंने कभी उनने टीकमगढ़ जिले का अभी लगातार 2-4 महीने से जरूर उनकी सजगता दिखाई दे रही है। इसके बाद उनको कोई चिंता नहीं रही, क्षेत्र में गांव में विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जनता जो गरीब जनता है उसकी हम मदद कर सकें, उनको कोई चीज़ उनसे परवाह नहीं रही। अभी 2-3 महीने से वो प्रकट हुई हैं, और प्रकट होने के साथ साथ वो है कि उनका एक लक्ष्य है कि हम चुनाव जीतें। तो उनका जो लक्ष्य है ना, उनका लक्ष्य वहाँ की जनता पूरा नहीं होने देगी। हमें नमस्कार, आप जगह राजधानी समाचार मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले की जतारा विधानसभा चर्चाओं में, और जतारा विधानसभा के वरिष्ठ विधायक भी हैं, मध्य प्रदेश शासन में मंत्री भी रहे हरिशंकर खटीक जी हमारे साथ हैं, और भाजपा में प्रदेश महामंत्री हैं। एक ऐसा वो चेहरा है जिसकी लगातार सामाजिक छवि और लगातार क्षेत्र में काम करने के लिए हरिशंकर खटीक जी जाने जाते हैं। क्या भाई साहब माहौल चुनाव नज़दीक आ गए, आप लगातार क्षेत्र में जा रहे, दौरे पर दौरे हो रहे हैं? देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी के बहुत छोटे कार्यकर्ता हैं। कार्यकर्ता होने के नाते, और हमारे भाई भी जो कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं, पूरे विधानसभा क्षेत्र के हर मतदान केंद्र पे हमारे भाई कार्यकर्ता के रूप में सब काम करते हैं। और एक संगठन भारतीय जनता पार्टी का देश और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के हम कार्यकर्ता, हम सबसे बड़े सौभाग्यशाली हैं, जिसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय अमित शाह जी और हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानीय श्री नड्डा साहब, उनके दिशा निर्देशों में जो काम हम लोगों को दिए जाते हैं, प्रदेश अध्यक्ष हमारे सम्मानित वी डी शर्मा जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, हितानंद जी भाई साहब, इन सब के दिशा निर्देशों में जो काम हम लोगों को संगठन के रूप में दिए जाते हैं, हम सब लोग काम करते हैं। पूरे प्रदेश में भी हम लोग कराने का पूरा प्रयास करते हैं कि सब कार्यकर्ता मिलकर काम करें। तो भारतीय जनता पार्टी एक गतिशील है, लगातार सक्रियता के आधार पर काम करती है, कार्यकर्ता एक्टिव है, लगातार मेहनत करता है। और जो केंद्र एवं प्रदेश सरकार की जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं के माध्यम से जनता को हम सब लोग लाभ दिलाने का पूरा प्रयास करते हैं। दूसरा, जो हमारे क्षेत्र में विकास के काम होते हैं, जो रुक जाते हैं या जो रुके हुए हैं, तो उनको भी हम लोग पूरा करने का पूरा प्रयास करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करते हैं, और चाहे वो सड़क बनने की बात हो, चाहे बांध बनने की बात हो, चाहे कॉलेज खुलवाने की बात हो, चाहे मेडिकल कॉलेज खुलवाने की बात हो, और जो भी चाहे सड़कें बनवाने की बात हो, चाहे स्कूल खुलवाने की बात हो, चाहे पॉलिटेक्निक जैसी जतारा जैसी जगह में पॉलिटेक्निक खुलवाने की बात हो, तो हम लोग पूरा हर प्रकार से विकास होता है। 230 मध्य प्रदेश की जो विधानसभाएँ हैं, हमारी भारतीय जनता पार्टी जो पूरे प्रदेश में चुनाव लड़ेगी, तो केंद्र सरकार की योजना है, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की योजना है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की योजनाओं के आधार पर, और योजनाओं के साथ साथ जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, संगठन की मजबूती के आधार पर हम सब लोग चुनाव लड़ेंगे। हमें पूरा विश्वास है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। इस बार एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है मध्य प्रदेश की राजनीति में। बड़े केंद्रीय नेताओं को विधानसभा की टिकटें गिरी, नरेंद्र सिंह तोमर, कल्याण विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, कैसे देखते हैं? एक बड़ा वो लग रहा है। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, शीर्ष नेतृत्व के द्वारा जो दिशा निर्देश दिए जाते हैं, क्योंकि टिकट देना नहीं देना शीर्ष नेतृत्व का काम होता है। पार्टी की छवि किस प्रकार से मजबूती के साथ आगे बढ़ी है, जिस प्रकार से हमारे देश का स्वाभिमान और सम्मान, जब से देश के प्रधानमंत्री बने हैं, पूरे दुनिया में सम्मान हिंदुस्तान का बड़ा है, माथा ऊंचा हुआ है। और हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी दिन रात मेहनत करते हैं, लगातार परिश्रम करते हैं। प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा जी भी दिन रात मेहनत करते हैं संगठन के लिए, हितानंद जी भाई साहब भी दिन रात मेहनत करते हैं संगठन के लिए। तो आज हम एक सौभाग्य के साथ कह सकते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी ने अपना जो जिसको भी टिकट दिए होंगे, वो दिए जा रहे हैं, वो बहुत सोच समझ के दिए जा रहे हैं। टिकट उसी को दिए जा रहे हैं जो हमारा प्रत्याशी जीतने की स्थिति में है। और दो बड़ी योजना है भाई साहब, देखा जाए कांग्रेस भी लाई नारी सम्मान योजना, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लाए लाडली बहना योजना। लाडली बहना के आपकी विधानसभा में कितने फार्म भरे, कितनी महिलाएं जुड़ी, उसकी थोड़ी जानकारी। देखिए, मुख्यमंत्री लाडली बहना एक ऐसी योजना है जिसमें माताओं बहनों का सम्मान जगाने का काम हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने किया है। 1 करोड़ 31 लाख माताओं बहनों को अभी 1250 रुपये उनके खातों में दिए गए।
अब हर महीने कम से कम हमारी माताएं बहनें, जो गरीब वर्ग की हमारी माताएं बहनें, वो इस चीज़ का इंतजार करती हैं कि 10 तारीख कब आएगी। और 10 तारीख के लिए अब उनको अपने छोटे छोटे कामों के लिए अपने पति के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता है कि बच्चे की ट्यूशन की फ़ीस भर दें, बच्चों की किताब खरीद के दे दें, बच्चे जो प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ रहे हैं तो उनकी फ़ीस जमा कर सकें। और अगर घर में 4 रिश्तेदार आ जाते हैं तो उनकी भोजन की चिंता स्वयं हमारी माताएं बहनें उस राशि से इकट्ठी कर लेती हैं। बच्चों को अगर चॉकलेट की आवश्यकता पड़ती है तो माँ स्वयं खरीद के उसको पैसे देती है, या पैसे देती है कि जाओ बेटा चॉकलेट खरीद के लाओ। तो छोटी छोटी जो जनरल चीज़ें हैं, सावन वगैरह हुआ, तो माताएं बहनें स्वयं अपने घर से, क्योंकि घर की माताएं बहनें घर की लक्ष्मी कही जाती हैं, वो अपने पैसे का सदुपयोग करती हैं, वो पैसा कभी बर्बाद नहीं करती हैं। तो आज वास्तव में मुख्यमंत्री जो लाडली बहना योजना मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने और जो हमारी भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने दी है, वो मध्यप्रदेश में एक वरदान साबित हो रही है गरीब माताओं बहनों के स्वाभिमान और सम्मान के लिए। इसलिए हम आज कह सकते हैं कि वास्तव में भारतीय जनता पार्टी ने हर समाज वर्ग के लिए काम किया है, अनुसूचित जाति वर्ग के लिए भी काम किया। उनके जो संत रविदास जी थे, संत रविदास जी का जो अगर सम्मान अगर मध्यप्रदेश में होने जा रहा है, वैसे तो पूरा हिंदुस्तान में सम्मान होता है, तो संत रविदास जी ने वहाँ पे 100 करोड़ की लागत से सागर में भव्य मंदिर बनने का काम उनका प्रारंभ हो गया, उसका भूमि पूजन हुआ। लगातार मेडिकल कॉलेज भी पूरे मध्यप्रदेश में खुल रहे हैं, लगभग 31 मेडिकल कॉलेज अब हमारे टीकमगढ़ जिले में वो मध्यप्रदेश में हो जाएंगे, जिसमें हमारा टीकमगढ़ जिला भी हमारे मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज। विधानसभा के थे, इस बार कांग्रेस पार्टी बहुत दम लगा रही है आपकी विधानसभा में कि कहीं ना कहीं चाहती है कि हम जीतें। क्या है नेताओं, कांग्रेस नेताओं की हालत क्या है? देखिए, कांग्रेस पार्टी का ये है कि चुनाव के टाइम पर सब दिखाई देते हैं। 5 साल उनको कोई चिंता नहीं रहती कि गांव का ट्रांसफार्मर खराब हो गया कि वो ठीक करा सकें। उनको इस चीज़ की भी चिंता नहीं रहती कि गांव का हैंडपंप खराब हो गया उसको ठीक करा सकें। गांव का लाइट अगर फॉल्ट हो गई तो इसकी चिंता कभी नहीं की उनने। चिंता हम लोग करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करते हैं और सजगता के आधार पर करते हैं। जो भी काम सामने आता है जनता की सुविधा के लिए, वो हम सब लोग काम करते हैं। सड़क बनाने का काम भी हम लोग देखते हैं, सैंक्शन कराते हैं, फिर देखने के लिए भी जाते हैं, उसकी मॉनिटरिंग भी करते हैं। कांग्रेस पार्टी को इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ वो कांग्रेस पार्टी वास्तव में अब डूबती हुई नाव है, अगर जो उसमें बैठेगा वो समझ लो स्वयं डूब जाएगा, क्योंकि अब कांग्रेस पार्टी एकदम बूढ़ी कांग्रेस हो गई है और कोई नहीं बचा, उसमें कोई नहीं बचा और सब दूर हटते हुए चले जा रहे हैं। विधानसभा में देखा जाए भोपाल के कई बड़े नेता जा रहे, क्षेत्र में घूम रहे, एक माहौल बनाया जा रहा है कांग्रेस की ओर से, उसमें क्या सच्चाई है? नहीं, वो आएंगे थोथी घोषणाएं करेंगे, जनता को ठगने का काम करेंगे, जनता को लोभ लालच भी देंगे और लोभ लालच के साथ साथ वो जनता को वहाँ पर जो गरीब वर्ग है उसके बीच में जाकर के और कई वादे भी करेंगे और उनको ठगने का काम करेंगे, कई आश्वासन भी देंगे, लेकिन जनता उनकी बातों में नहीं आएगी। हमें पूरा विश्वास है कि देश के प्रधानमंत्री जी की योजनाओं के आधार पर जो योजनाएं चल रही हैं, गरीबों को फ्री राशन देने का काम किया जाए, निःशुल्क, एक व्यक्ति को 5 किलो। अब ये लगाइए, नल जल योजना के माध्यम से हिंदुस्तान की माताओं बहनों को अब घर से बाहर पानी भरने के लिए नहीं जाना पड़े, उसके लिए नल जल योजनाएं स्वीकृत हुई। कई जगह के कार्य पूरे हो गए हैं, कई जगह के टेंडर हो गए हैं, काम चालू प्रगति पर हैं, कई जगह के टेंडर लग रहे हैं। तो हमें पूरा विश्वास है कि जनता को सड़क, बिजली और पानी चाहिए। पहले की लाइट देखिए आप, 2003 के पहले 24 घंटे में पता नहीं चलता था लाइट कब आई और कब चली गई। आज कम से कम लाइट लगातार आ रही है, जनता को मिल रहा है। एक ऐसा सवाल है जनता आपसे जानना चाहती, जनता ये कहती है बुंदेलखंड में हरिशंकर खट्टी ऐसे नेता हैं जिनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगता, क्या है, क्यों ऐसी छवि मानी जाती है? देखिए, हमारे क्षेत्र में आप जनता से भी पूछ सकते, अधिकारी कर्मचारियों से भी पूछ सकते। हमें जब जनप्रतिनिधि हैं, हमारी जो सैलरी मिलती है उससे अपना आराम से खर्च चलता है, तो हमें कोई दूसरी चीज़ की आवश्यकता नहीं रहती। और ये बात सही है कि ये सब चीज़ें जनता के दिल और दिमाग में हैं। पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी का अगर आशीर्वाद मिला तो क्षेत्र की जनता भी आशीर्वाद देगी और कार्यकर्ता मेहनत करेंगे। उनके आशीर्वाद से देश के प्रधानमंत्री की योजनाओं के आधार पर, मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की योजनाओं के आधार पर और संगठन के आधार पर वहाँ जतारा विधानसभा क्षेत्र में भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। विधानसभा से बात करेंगे, क्या भाई साहब आपके क्षेत्र में तो एक किरण अहरवार जी जो कांग्रेस की नेत्री हैं लगातार क्षेत्र में जा रही हैं, उनका दावा है कि इस बार हम विधानसभा चुनाव जीत के आएंगे। भाई साहब देखिए, वो क्षेत्र में कब जा रही हैं अभी पता नहीं चला। जब वो लोकसभा चुनाव लड़ी तो लोकसभा चुनाव के टाइम पर कहाँ से आई वो, ये तो पता नहीं, लेकिन लोग बाग ये बताते हैं कि भोपाल से आई वो। तो वहाँ जाके सम्मानीय डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी के विरोध में चुनाव लड़ी, भारतीय जनता पार्टी के विरोध में चुनाव लड़ी और चुनाव लड़ने के बाद वहाँ पर लगभग 3-3.5 लाख वोटों से चुनाव हार के भी आई। और हारने के साथ साथ महत्वपूर्ण चीज़ ये रही कि इसके बाद वो खो गई, उनका कोई अता पता नहीं चला कि वो कहाँ हैं। मैंने कभी उनने टीकमगढ़ जिले का अभी लगातार 2-4 महीने से जरूर उनकी सजगता दिखाई दे रही है। इसके बाद उनको कोई चिंता नहीं रही, क्षेत्र में गांव में विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जनता जो गरीब जनता है उसकी हम मदद कर सकें, उनको कोई चीज़ उनसे परवाह नहीं रही। अभी 2-3 महीने से वो प्रकट हुई हैं और प्रकट होने के साथ साथ वो है कि उनका एक लक्ष्य है कि हम चुनाव जीतें।
तो उनका जो लक्ष्य है ना, उनका लक्ष्य वहाँ की जनता पूरा नहीं होने देगी। हमें पूरा विश्वास है कि जो कांग्रेस पार्टी के उनके जो स्वयं वो प्रत्याशी बनना चाहती हैं, तो वहाँ पे तो कम से कम 12-13 लोगों की भी एक लंबी लाइन है। वो भी टिकट मांग रहा है कि हम क्षेत्र के लोग हैं, हम लोगों को टिकट मिलना चाहिए। अब ये क्या है कि जैसे भोपाल से आके कोई और सीधा वहाँ पहुँच जाए, भोपाल से आके सीधा वहाँ पे कोई पहुँच जाए और चुनाव लड़ जाए, तो उसको वहाँ बुंदेलखंड की संस्कृति का भी पता नहीं है, आता पता भी नहीं है कि हम उनके अब पूरा उसमें नहीं जाना चाहते, हम गहराई में नहीं जाना चाहते। लेकिन ये है कि एक कम से कम उनको ये जानकारी होना चाहिए कि टीकमगढ़ जिले के और बुंदेलखंड की धरती में गाँव का व्यक्ति किस प्रकार से जीवन व्यतीत करता है ना। वो हम सब लोगों को जानकारी है, लेकिन उनको इतनी जानकारी नहीं है। वो एक बहुत बड़े परिवार से की बेटी हैं और वहाँ से निकल के वो वहाँ पहुँची हैं। लेकिन ये है कि लगातार कंटिन्यूस आदमी के बीच में संघर्ष जिसने किया, जनता उसी को आशीर्वाद देगी। जनता मनोबल और मनोबल जनता का जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में है, और धनबल के आधार पर वो चुनाव जीतना चाहती हैं। लेकिन धनबल के आधार पर उनके कभी उनकी इच्छा पूरी नहीं होगी, क्योंकि हमारे क्षेत्र की जनता बहुत सजग है और मध्यप्रदेश की जनता सजग है। कांग्रेस जो ऑफ़र देती है ना, कांग्रेस के ऑफरों में नहीं आने वाली है, ठीक है ना। इसलिए हम आपको इतना बता दें कि भारतीय जनता पार्टी जतारा विधानसभा क्षेत्र में जीतेगी और पूरे मध्यप्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जतारा विधानसभा से विधायक हैं भाई साहब, और लगातार क्षेत्र में मंत्री का भी काम किया, महामंत्री हैं भाजपा में। वे ऐसे नेता माने जाते हैं हरिसिंह खटीक, जिनके ऊपर अभी तक बड़े बड़े कांग्रेसी नेता ना तो आरोप लगा पाए, आरोप लगाए भी उनको सिद्ध नहीं कर पाए। जुड़े हमारे साथ न्यूज़ की रिपोर्ट, भाजपा कार्यालय भोपाल।